सलामन अली का या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत दादा मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स के मौके पर आज की ये महफिल पाक इनेकाद पज़ीर है। सरपरस्ते जलसा की हैसियत से पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत पैकर खुलूस व वफ़ा हुजूर वाला सैयद शाह हुजूर सैयद सलीम मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ज़ीनत मिंबर है। सदर जलसा की हैसियत से हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साजिद रजा साहब मिसबाही वो तशरीफ रखते हैं। मुल्क की मकबूल मशहूर आवाज सना खान मुस्तफ़ा शायर इस्लाम जनाब मोहतरम नासिर सुबहानी साहब की दावत मोहब्बत पर आज पहली बार आपकी सरजमीन पर आने का मौका नसीब हुआ। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को शरफ़ कबूलियत से मालामाल आमीन। बाबा से बुलंद एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ ली जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ए ईमान वालो, अल्लाह की फरमा बरदारी करो, रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करो और जो तुम में उलुल अम्र हैं उनकी फरमा बरदारी करो। मोअज़्ज़ज़ सामीन, ए बाबू, अरे थोड़ा पैर मत फैलाओ, ये चलते फिरते काबा हैं ये लोग भी। मौलाना लोगों के साथ क़िबला इसलिए लगता है कि ये बड़े अजमत वाले हैं। और सैयद साहब बैठे माशाल्लाह, थोड़ा सा अदब के साथ सुनेंगे, एहतराम के साथ सुनेंगे, सुकून के साथ सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ए ईमान वालो, अल्लाह की फरमा बरदारी करो, रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करो और तुम में से जो उलुल अम्र हैं उनकी फरमा बरदारी करो। अल्लाह की फरमा बरदारी करो, बात आसानी के साथ आप समझ रहे हैं। रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करो, इसको भी आप आसानी के साथ समझ रहे हैं। उलुल अम्र की फरमा बरदारी करो, शायद कि आप इसको समझ नहीं पा रहे होंगे। हजरात, उलुल अम्र से मुराद कौन लोग हैं? अगर मैं तफसीर की गहराई में जाने की कोशिश करूं तो बहुत ज्यादा वक्त भी मतलूब होगा और मैं उस तरह का मुफस्सिर भी नहीं कि तफसीर का हक अदा कर सकूं। अलबत्ता इस वक्त मेरे हाशिए ज़हन में इमाम राजी का एक कौल गर्दिश कर रहा है। इमाम राजी फरमाते हैं, उलुल अम्र से मुराद उलमाए किराम है। तो आयत का मफहूम यह हुआ कि ए ईमान वालो, अल्लाह की फरमा बरदारी करो, रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करो और अपने उलमा की फरमा बरदारी करो। कहिए सुभान अल्लाह। मोअज़्ज़ज़ सामीन, सही बात तो यह है कि जैसे हमें अल्लाह की फरमा बरदारी करना चाहिए, कमा हक़्क़हू हमने फरमा बरदारी नहीं की, ना ही सही मानों में हमने रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी की और ना हमें ऐसे उलमा की सोहबत मयस्सर आई कि जिनकी सोहबत हमें अल्लाह का मुतीओ फरमा बरदार बना दे। हजरात, बड़ी माजरत के साथ अर्ज करता हूं, बड़ा आलिम वो नहीं है कि जिसके पास इल्म ज्यादा हो, बड़ा आलिम वो है कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ ज्यादा हो। हजरात, तो बड़ी माजरत के साथ मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि पहली बात तो यह है कि हमें अच्छे उलमा मिलते कम हैं और जब वो मिलते हैं तो हम उनकी कदर नहीं करते। हजरात, ये आज हमारे हालात, मुआशरे के जो हालात हैं वो ये, तकरीबन 80% लोग वो हैं जो माज़अल्लाह सिर्फ जुमा जुमा पढ़ते हैं।
25 से 30% नौजवान हमारे वो हैं जो शराब, नशा, बियर के आदी होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 2-4 लाख तो छोड़िए, 5-10 हजार में आप उनसे जो चाहे करवा लीजिए, जो चाहे पकवा लीजिए। ये है ईमान की कमजोरी। अल्लाह माफ करे, इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मगर जो हालात हमारे सामने वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। हजरात गिरामी, बहुत सारी मुआशरे में हमारी खराबियां इसलिए पैदा हो गई हैं कि ना तो हमने सही मानों में अल्लाह की फर्माबरदारी की, ना रसूलुल्लाह की फर्माबरदारी की, और ना ही हमने उलमाए हक की सोहबत इख्तियार की। हजरात गिरामी, आपको ये भी मैं आपको बताता चलूं कि आपको कैसे आलिमों के पास बैठना है, कैसे आलिमों के पास आपको उठना है, बैठना है, और कैसे आलिमों से आपको बचना है। देखिए, हर कुर्ते पजामे का नाम आलिम नहीं होता। आजकल हमने तो ये समझ लिया है, बल्कि अपने इलाके में तो गनीमत है, जब हम बहराइच, गोंडा, बलरामपुर जाते हैं तो वहां जो 9 साल पढ़ करके आता है उसको भी हाफिज जी कहते हैं, जिसने 10 पारा कर लिया वो भी हाफिज जी। तो भाई, जिसने 6 महीने पढ़ लिया वो भी हाफिज जी, और जो 12 साल मुबारकपुर और जामिया अजहर से पढ़कर आ रहा है वो भी हाफिज जी। तो फर्क ही क्या रह गया? लोगों ने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि आलिम किसको कहते हैं, कारी किसको कहते हैं, हिफ्ज में क्या होता है। हजरात, मैं बड़ी माजरत के साथ आपसे ये बात अर्ज कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि शायद आपको मेरा मिजाज समझ में नहीं आ रहा हो, मगर ये दर्द दिल है जो आपके सामने पेश कर रहा हूं। हजरात, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको कैसे आलिमों के पास बैठना है और कैसे आलिमों की सोहबत से आपको बचना है। इसी वजह से एक ताबई है हजरत काब, ये मिशकात शरीफ की हदीस है, जिसके रावी हजरत सुफियान हैं। हजरत सुफियान फरमाते हैं कि एक बार हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत काब से पूछा। ये हजरत काब ताबिई हैं और पहले यहूदियों के बड़े आलिम थे। तो हजरत उमर ने हजरत काब से पूछा कि ए काब, जरा ये बताइए, मन अरबाबुल इल्म, अहले इल्म कौन लोग होते हैं, आलिम किसको कहते हैं? तो हजरत काब ने जवाब दिया था, अल्लज़ीन यअमलून बिमा यअलमून, आलिम वो होते हैं जो अपने इल्म के मुताबिक अमल भी करते हैं। फिर हजरत उमर ने हजरत काब से पूछा, वो कौन सी चीज है जो आलिम के दिल से इल्म के नूर को निकाल देती है, इल्म के बरकत को खत्म कर देती है? तो हजरत काब ने जवाब दिया, अत्तमा, लालच। जिस मौलवी के दिल में लालच होगा, हिर्से दुनिया होगी, उसके दिल से इल्म का नूर निकलेगा। अगर कोई आलिम मदरसे के लिए या मस्जिद के लिए आपके पास जाता है, सेठों के यहाँ जाता है, तो उसका ये जाना फी सबीलिल्लाह है, अल्लाह के रास्ते में है, ऐसा आलिम अजरो सवाब पाएगा। मगर जो आलिम अपने जाती फायदे के लिए सेठों की दरबारी करता है और अमीरों की जी हुजूरी करता है, उसके दिल से इल्म का नूर निकलेगा। इसलिए कि हमने देखा है कि जो आलिम सेठों की दरबारी करते हैं, जब उनसे मसला पूछा जाता है तो वो गरीबों के लिए कुछ और फतवा देते हैं और अमीरों के लिए कुछ और फतवा देते हैं। पैसे के दबाव में उन आलिमों की जबान बंद हो जाती है। इसलिए अल्लाह ऐसे आलिमों से बचाए जो अमीरों के चापलूस हो और सेठों के दरबारी हो। हमें उलमाए हक की जरूरत है। जरा बोलिए, आपको हर जगह ऐसे 2-4 आलिम मिल ही जाएंगे जो जिनका काम है अमीरों की चापलूसी करना, सेठों की दरबारी करना, नेता लोगों की जी हुजूरी करना। माजरत चाहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है। हजरत गिरामी, आगे बढ़े। इसी वजह से मेरे नबी ने फरमाया, हजरत काब ने फरमाया कि लालच आलिम दीन के दिल से इल्म के नूर को निकाल देता है। फिर मेरे नबी ने एक जगह फरमाया, अला इन्ना शर्र शर्रे शिरारुल उलमा व इन्ना खैरल खैरे खियारुल उलमा, खबरदार
दुनिया के सारे अच्छे लोगों में, दुनिया के सारे बुरे लोगों में जो सबसे बदतरीन लोग हैं वो उलमाए सू हैं, उलमाए शर हैं। और दुनिया के सारे अच्छे लोगों में जो सबसे अच्छे लोग हैं वो उलमाए हक हैं, उलमाए खैर हैं, उलमाए मसलके आला हजरत हैं। हजरत गिरामी, इसलिए उलमाए शर से बचो, उलमाए सू से बचो और उलमाए हक के करीब हो जाओ। और ये लोगों ये भी याद रखना, आज जो दीन जिंदा है ये उलमाए खैर की वजह से जिंदा है, उलमाए हक की वजह से जिंदा है। और जो दीन में कमजोरी आई है ये उलमाए शर की वजह से। ये नए नए फिरके जन्म ले रहे हैं, नए नए फिरके जो वजूद में आ रहे हैं ये उलमाए सू की वजह से है, उलमाए शर की वजह से है। ए सिरोली वालों, आप कैसे जानोगे कि किस आलिम के पास बैठना चाहिए और किस आलिम के पास नहीं बैठना चाहिए? कौन आलिम शर है और कौन आलिम खैर है, आप कैसे जानेंगे? तो जो मौलवी समाज में इंतशार बर्पा कर दे वो आलिम शर है, और जो आलिम समाज में इत्तिहाद बर्पा कर दे वो आलिम खैर है, आलिम हक है। और क्लियर सुन लो, जो आलिम हमारे बच्चों को मस्जिद का नमाजी बना दे वो आलिम खैर है, और जो मौलवी हमारे बच्चों को बदअकीदगी का शिकार कर दे वो आलिम शर है। जो मौलवी हमारे बच्चों को रसूलुल्लाह का गुस्ताख बना दे वो आलिम शर है, और जो आलिम हमारे बच्चों को रसूलुल्लाह का वफादार बना दे वो आलिम खैर है। और क्लियर सुन लो, साफ साफ लफ्जों में सुन लो, जो मौलवी ये कहे कि रसूल की ताज़ीम ऐसे करो जैसे कि बड़े भाई की करते हैं वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस बेतनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे आका मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, वो आलिम हक है, आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि या रसूल अल्लाह कहना हराम है, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, वो आलिम शर है। और जो आलिम ये बताए कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, वो आलिम खैर है, आलिम हक है। जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह का को जैसा इल्म था ऐसा इल्म तो बच्चों को गधों को भी है, माज़अल्लाह, वो आलिम शर है। और जो आलिम ये कहे कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, वो आलिम हक है, आलिम खैर है। अलगर्ज ये के जो मौलवी अपने बच्चों का जन्मदिन तो मनाता हो लेकिन हुजूर की मिलाद को हराम कहता हो वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, वो आलिम हक है, आलिम खैर है। अलगर्ज ये के जो मौलवी मुसलमानों के दिलों से रसूलुल्लाह की मोहब्बत के चिराग को बुझाने की कोशिश करे वो आलिम शर अशरफ अली थानवी है। और जो आलिम हर सुन्नी के सीने को हुजूर की मोहब्बत का मदीना बना दे वो आलिम खैर इमाम अहमद रजा खान। नारे रिसालत, नारे औसियत, मसलके आला हज़रत सैयद सलीम मियां साहब किबला सावरी दूल्हा, नारे तकबीर। ऐसे आलिम की तकरीर कतई न सुनिए जिसके नजरियात इमाम अहमद रजा के नजरियात से मेल न खाते। अरे सुने भाई आप लोग, और वो पीर भी काबिले बैत नहीं है जिसकी इमाम अहमद रजा से न बनती। इधर देखें, हजरत सैयद सलीम मियां साहब किबला बैठे हैं, ये मसला के आला हजरत के प्रचारक, क्योंकि ये जानते हैं यही मसलक हक है। लेकिन आज बहुत सारे लफंगे मौलवी और बिगड़े हुए पीर ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमारी आला हजरत से नहीं बनती। बहुत सारे मौलवी ऐसे हैं
जो कहते हैं अरे अहमद रजा मौलवी तो थे, हम तरीकत वाले हैं, वो शरीयत वाले, मौलवी थे वो। कुछ लोग पूछते हैं भाई क्या आला हजरत वली थे? मतलब जो कुरान न पढ़ सके आपकी नजर में वो वली, और जो पूरे कुरान का तर्जमा करके कंजुल ईमान की शक्ल में पूरी दुनिया के सामने पेश कर दे वो वली नहीं है। ला उर्दू जबान में इमाम अहमद रजा से कुरान करीम का बेहतरीन तर्जमा अगर किसी ने किया हो तो बहुत सारे पीर मिलते रहते हैं। तो हम जानते हैं पीर साहब आपको आला हजरत से तकलीफ क्यों है, आला हजरत से आपकी क्यों नहीं बन रही है। तो पीर साहब सुन लीजिए, आपकी आला हजरत से यूं नहीं बन रही है, आपको हाथ में 4-4 अंगूठी पहननी है, इसलिए आपकी आला हजरत से नहीं बन रही है। पीरी मुरीदे के नाम पर अजनबिया औरतों से हाथ पैर दबाने हैं, इसलिए आपकी आला हजरत से नहीं बन रही है ना। आपको नमाज जब नाश्ता मुरीद के घर करना है और जब नमाज का वक्त हो जाता है तो आप कहते हैं मैं हरम में पढ़ता हूं, इसलिए आपकी आला हजरत से नहीं बन रही है। आला हजरत से उसी की बनेगी जो पढ़ा लिखा होगा। हर जमाने और हर इलाके की पहचान अपने जमाने में अलग अलग होती है। दौरे हाजिर में हिंदुस्तान में इस्लाम और सुन्नियत की पुख्ता पहचान है इमाम अहमद रजा की जात। इसलिए आला हजरत चिढ़ने की चीज नहीं है, आला हजरत पढ़ने की चीज है। और मैं तो बहुत सारी जगहों पर कह चुका हूं, हिंदुस्तान की तमाम खानकाहों की आबरू को बचाया है इमाम अहमद रजा खान। इसलिए किसी भी खानका के सज्जादा को यह हक नहीं बनता कि 14वीं सदी के मुजद्दिद की वो मुखालफत करे। भाई बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए सिर्फ यही मत देखा करो कि इमाम साहब मसले के आला हजरत वाले हैं कि नहीं, बल्कि जब रिश्ता देखने जाया करो तो भी पूछ लिया करो आला हजरत वाले हो कि नहीं। मसला के आला हजरत सिर्फ मस्जिद तक ही ना रहे, आपके घर तक पहुंचे। बोलो भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब जरा आइए, इतनी बातें सुनने के बाद आइए जरा ज़हनों को करीब कीजिए। उलमाए हक की दूरी का नतीजा, उलमाए हक से दूरी का नतीजा यह है कि आज हमारे अखलाक में जो गिरावट आई है साहब वो नाकाबिले बयान है। थोड़ा थोड़ा बयान कर रहा हूं, आप तवज्जो के साथ उसको सुनते रहिएगा। एक छोटी सी चीज है जिसको हम समझते हैं दुआ सलाम, आपकी नजर में वो छोटी सी चीज है, लेकिन इस्लाम की नजर में उसकी अहमियत बहुत ज्यादा। तवज्जो के साथ सुने। क्या भाई आप लोग थक गए क्या? अभी से आओ यार, इधर आके बैठो नौजवानों, आओ आओ, बैठो बैठो, बैठ जाओ भाई बैठो। अब मैं जब आप बैठने का मन बना लेंगे तो जगह तो मिल ही जाएगी। बैठो। हजरात गिरामी, आज हमारे मुआशरे का हाल यह है, छोटी सी बात, उलमा से दूरी का नतीजा यह है कि जिस सलाम को रसूलुल्लाह ने मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत का जरिया बनाया था, आज उसी सलाम को हमने अपनी नफरत और अनानियत और घमंड के लिए इस्तेमाल किया है। सुन लीजिए, अगर आज हमारी जेब में 2 रुपया हो जाते हैं तो भाई इंतजार करते हैं कि लोग मुझे सलाम करें। मैं सिरोली गांव का सबसे बड़ा सेठ आदमी, मुझे सलाम करें, जरा सी बात हुई 2 महीने 3 महीने के लिए सलाम दुआ बंद। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम। ए मेरे सहाबा, क्या तुम्हें वो चीज ना बताऊं कि जिस पर तुम अमल कर लो तो तुम में आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाएं। सहाबाए किराम ने उसके या रसूलल्लाह जरूर बताएं वो बात कि जिस पर हम अमल कर लें तो हम में आपस में मोहब्बत पैदा हो जाए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अफ़शुस सलाम बैनकुम,
अगर आपस में मोहब्बतें चाहते हो तो एक दूसरे को सलाम किया करो। अरे बोलो भाई, एक दूसरे को सलाम किया करो। मगर जैसे ही 2 रुपये आए, जैसे ही 3 मंजिल मकान बना, अब हो गए सेठ जी, मिजाज बदल गया। दरवाजे पर कुर्सी लगा के बैठ गए हैं, इंतजार कर रहे हैं ताकि लोग मुझे सलाम करें। अगर थोड़े छोटे मोटे मौलाना भी हो गए, बाज मौलाना लोग भी बिल्कुल जिन्नों की तरह देखते हैं मगर सलाम नहीं करते, माफ करना। और आलिम को देखेगा तो ऐसा लगता है जैसे पहचानता ही नहीं, ये कहां का मौलवी आ गया। हजरात, यही हाल है। आलम यह है कि हम एक दूसरे को सलाम करने के लिए तैयार नहीं। अगर जरा से पढ़ लिख गए हैं तो इंतजार करते हैं कि लोग मुझे सलाम करें। किसी का 2 मंजिला मकान बन गया है तो इंतजार है कि लोग मुझे सलाम करें। अगर कोई कार में जा रहा है तो वो ये समझता है मैं फिरौने वक्त हूं, लोगों को चाहिए मैं बड़ा आदमी हूं, मुझे सलाम करें। यही सिखाया था आपके नबी ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जो बेहतरीन सवारी पर चल रहा हो उसे चाहिए कि कमतर सवारी वाले को सलाम करे। इस हदीस की रोशनी में मैं कह रहा हूं, अगर कोई कार से जा रहा हो तो उसे चाहिए कि मोटरसाइकिल वाले को सलाम करे, मोटरसाइकिल वाले को चाहिए कि साइकिल वाले को सलाम करे, साइकिल वाले को चाहिए कि उसको सलाम करे जो पैदल जा रहा हो और उसके पास मोटरसाइकिल भी ना, साइकिल भी ना हो। ये है हमारे नबी का आफाकी पैगाम, ये है मेरे नबी का आलमी मैसेज। मगर बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस सलाम को मेरे नबी ने पैगाम मोहब्बत बनाया था, उसी सलाम को, नबी के उसी तोहफे को हमने अपने घमंड के लिए इस्तेमाल किया है, तकब्बुर के लिए इस्तेमाल किया है। यही वजह है, एक बार सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, जब 2 मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम कौन करता है? तो मेरे नबी फरमाते हैं, जब 2 मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम वो करता है कि जिसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है। जोर से बोलो, जिसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है वही पहले सलाम करता है। कहो सुभान अल्लाह। साथ ही साथ सब लोग हाथों को उठा के कहिए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। हज़रात गिरामी, बड़ी तवज्जो। एक तरफ तो आलम यह है घमंड का, तकब्बुर का, और बाज माफ करना, बाज लोगों की हालत तो यह है भाई कि सलाम करना तो दूर की बात, किसी गरीब का जल्दी सलाम तक नहीं, जवाब तक नहीं देते, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं, वो सेठ जी हैं, वो किसी के सलाम का जल्दी जवाब भी नहीं देंगे। वो ये समझते हैं अगर मैं गरीब को मुस्कुराकर जवाब दे दूंगा तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगा, मुझसे पैसे मांगेगा। ये गंदी सहनियत हो चुकी है हमारी। और जज्बात का आलम यह है कि अगर नकीबे जलसा माइक पर खड़े हो जाएं और आपसे कहें मैं अली अली बोलता हूं तो रात भर अली अली बोलते रहना, तो हालत यह होगी मजमे की कि 15-20 मिनट तक अगर मौला अली के नाम के नारे लगवाए जाएं तो हमारी कौम लगाएगी, और लगाना भी चाहिए। मगर याद रहे, मौला अली हमारे इन खाली नारों से खुश नहीं होंगे। मौला अली तब खुश होंगे जब उनकी तालीम पर अमल करेंगे। वही मौला अली फरमाते हैं कि मुनाफिक है वो जो इंतजार करे कि लोग मुझे सलाम करें, और मोमिन है वो जो बढ़ करके पहले अपने भाई को सलाम। मोमिन है। सुन लीजिए बात, क्या कहा मैंने? मुनाफिक है वो जो इंतजार करे कि लोग मुझे सलाम करें, और मोमिन है वो, बोल दीजिए, जो बढ़ करके पहले अपने भाई को सलाम करे। तो बताइए, मुनाफिक बनना चाहते हो कि मोमिन? अच्छे लगे हाथों। एक बात और सुन लीजिए, हजरत मौलाना साजिद साहब,
अच्छा माशाअल्लाह, मुफ्ती साजिद रजा साहब। आजकल मौलाना कम हो गए हैं, मुफ्ती ज्यादा हो गए हैं। हाँ नहीं, मुझे मालूम है, ये मेरे भाई के साथी, मेरा भाई भी हकीकी मुफ्ती है, आप भी मुफ्ती है, मुझे मालूम है। हमें कम से कम बुखारी शरीफ पढ़ने वाला जो बुखारी शरीफ तक पढ़ा हो, वो अगर मुफ्ती कहलवा रहा है तो किसी कदर कबूल किया जा सकता है। लेकिन ये सानिया और एदादिया ओला पढ़े हुए लोग जो मुफ्ती बने घूम रहे हैं, इनका क्या होगा? और जब से मुफ्ती का टाइटल बढ़ा है तब से उसकी अहमियत भी घटी। पहले मुफ्ती कहीं कहीं और कभी कभी होते थे। हम ये नहीं कह रहे, लोग मुझे भी मुफ्ती कहते हैं, मैं कहता हूं भाई मौलाना साहब ही कह दो, ये मेरे लिए बहुत है। तो माशाल्लाह जो मुफ्ती हैं वो बासलाहियत मुफ्ती हैं, उनको मुफ्ती कहलाने का हक है। लेकिन जो मुफ्ती नहीं है तो उन्हें चाहिए कि जितना पढ़े हैं उतने पे खुश रहें। आजकल कुछ मुकर्रिरीन हैं जो मुफ्ती हैं, और मेरा दावा है कि वो सानिया से आगे तक पढ़े, 3 जमातें 4 जमातें पढ़ी उन्होंने, और मुफ्ती साहब जी। और ये हमारी कौम खूब शौक से उन्हें मुफ्ती कहती है। माशाअल्लाह, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मगर जो हालात हैं ये गलत है। तो अगर मुफ्ती साहब मुझसे कहें, अगर मुझे सलाम करेंगे या मैं इनको सलाम करूंगा, तो मेरे सलाम का जवाब ये तब देंगे जब इनके और मेरे ताल्लुक अच्छे होंगे। अगर मेरा इनसे ताल्लुक अच्छा नहीं है तो ये मेरे सलाम का जवाब देंगे? नहीं देंगे। तो मैं आपके सलाम का जवाब तब दूंगा, आप मेरे सलाम का जवाब तब देंगे जब हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। तो फिर ये भी सुन लो, नबी पर सलाम भी वही पढ़ते हैं जिनका ताल्लुक नबी से अच्छा है, और जिनका ताल्लुक नबी से अच्छा नहीं है वो नबी पर सलाम। अल्लाह का शुक्र है सुन्नियों के ताल्लुकात नबी से अच्छे हैं, इसलिए रोजाना सलाम पढ़ा जाता है। कहो सुभान अल्लाह। लगे हाथ तो एक बात और सुन लीजिए, मॉडर्न माहौल में जी रहे हैं भाई। बहुत दिन हो गए ताना सुनते सुनते मुसलमान पंचर लगाता है, मगर ये कहां पर पता था कि न्यूयॉर्क में भी झंडा लहरा देगा ये मुसलमान। वो जमाने लग गए जब पंचर लगाते थे, और अगर हम गाड़ियों में पंचर न लगाएं तो तुम्हारी जिंदगी की गाड़ियां थम जाएंगी जनाब। अल्लाह का शुक्र है हम वो कौम है कि जो हमें खुश कर दे वो भी तरक्की कर दे, और जो हमें जितनी गाली दे उसे भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, खाएगा हमारे ही नाम का। अल्लाह का शुक्र है। तो हजरत गिरामी, मगर मैं बड़ी माजरत के साथ आपके दरमियान एक बात कहता हूं, मुफ्ती साहब मेरी बात की तायीद कीजिएगा, और सैयद साहब अगर मैं सही बोल रहा हूं तो दुआएं दीजिएगा। नासिर भाई आपकी भी तवज्जो चाहिए। हमारी जो ज़हनी हालत है वो ये है कि अगर हमारा बच्चा स्कूल जाए और सुबह सुबह सलाम करे, अब्बू जी अस्सलाम वालेकुम, तो अब्बू जी जवाब देते वालेकुम अस्सलाम, बेटे जाओ मेहनत से पढ़ना, नॉर्मल जवाब। लेकिन जब हमारा बच्चा सुबह सुबह स्कूल को जाए और कहे दादी जी गुड मॉर्निंग, तो 80 साल की दादी भी खिलखिला पड़ी। उन्हें यही पता नहीं है कि मॉर्निंग क्या है और गुड क्या है, मगर उन्हें यह पता है कि मेरा पोता इंग्लिश मैन बन गया है। जब दोपहर को स्कूल से आया, दादाजी गुड आफ्टरनून, तो दादा भी खुश हैं। हुजूर ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। और जब सोने जा रहा है तो पापा जी गुड नाइट, तो पापा जी भी खुश हैं। अरे बाप रे बाप, मेरा लड़का इतना पढ़ लिख गया, हम तो नहीं पढ़ सके, अपने बच्चे को तो पढ़ा दिया। मतलब क्या है कि अंग्रेज तो चले गए मगर अपने गुलाम छोड़ करके गए हैं। हमारे घरों की यही हालत है कि हम अस्सलाम वालेकुम में खुश नहीं हैं और गुड मॉर्निंग में बहुत खुश हैं।
हालांकि जिस सलाम पर हम और आप मरे जा रहे हैं उसका मतलब तो समझ लो। गुड मॉर्निंग का मतलब यह है कि तुम्हारी सुबह अच्छी हो, भले से दोपहर को तबीयत खराब हो जाए। गुड आफ्टरनून का मतलब यह है कि तुम्हारी दोपहर अच्छी हो, भले से शाम को डेंगू हो जाए। गुड नाइट का मतलब यह है कि तुम्हारी रात अच्छी हो, भले से सुबह को आंख खुले या ना खुले। तो ये वो सलाम है जिस पर हम और आप मरे जा रहे हैं। मगर बाहरी इस्लाम तेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, रहमतें नाजिल हो, बरकतें नाजिल हो। यहाँ रहो तो भी सलामत रहो, बाहर रहो तो भी सलामत, यहाँ भी रहमत, वहां भी रहमत, यहाँ भी बरकत, वहां भी बरकत। कहां चले वो अपने नबी के तरीके को छोड़ करके? अरे कहां पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। दुनिया के सारे गुरु, जिस गुरु पर कुर्बान है दुनिया, उसी गुरु को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए मेरी साफ साफ बोली सुन लीजिए, पढ़ाइए सब कुछ, पढ़ाइए सब कुछ, मगर तरबियत उन्हें दीनी दीजिए। अंग्रेज ना बनाइए। आजकल साहब मुसलमानों के हालात बस अल्लाह रहम करे साहब। अब जलसे में आए हैं तो ऐसा लग रहा है सब माशाल्लाह 5 वक्त के नमाजी, सरों पर टोपी है। अल्लाह ये शान आपकी हमेशा बाकी रखे और आप हकीकी मुसलमान बने, इस्लाम जैसा चाहता है वैसे मुसलमान। मगर जब शादियों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं तो सब अपने ही रंग में होते हैं। उस टाइम कोई मॉडर्न ही बात करना, कदीमी बात मत करना, ओल्ड मॉडल पेश मत करना। और हजरत गिरामी, हमारी जहनियत का हाल यह है कि हम पूरे सिरोली को सलाम करेंगे। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, पीर साहब अस्सलाम वालेकुम, नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम, हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुए मुंह बंद, घर में सलाम नहीं। बोलो सही। इसी मजमे में हमारे बाज भाई ऐसे बैठे होंगे कि जिनकी शादी को 50 साल गुजर गए होंगे, आज तक अपनी बीवी को एक बार भी सलाम तक न किया होगा। ऐसे ही है। और एक बात और सुन लीजिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने मेरी उम्मत के फसाद के वक्त, मेरी उम्मत के बिगड़ते वक्त, जिसने मेरी किसी सुन्नत को मजबूती से थामा, तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। वो सुन्नत कि जिस पर अमल करना लोगों ने छोड़ दिया हो, उस सुन्नत को जो जिंदा करने का काम करेगा, मेरे नबी फरमाते हैं उसे 100 शहीदों का सवाब। हम शहादत का मतलब समझते हैं, मैदान में गया गाजी, गर्दन कटी, पहुंचा जन्नत में, ये एक शहादत। इस तरीके से 100 शहादतें हो तो जितना सवाब 100 शहादतों का है, उतना सवाब हुजूर की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने का है। क्यों है इतना सवाब? को सुन लीजिए, बता दूं आपको। अगर कोई इस्लाम और शरीयत के मुताबिक शादी करे और अपने बच्चे का निकाह मस्जिद में करे, मुख्तसर लोगों के दरमियान निकाह कर ले, सुन्नतों का ख्याल रखे, तो मालूम है ये लोग क्या कहते हैं? कहते हैं जब ये दूसरों के घर खाता था तभी से सुन्नतें याद नहीं आती थी, अब खिलाने की बारी आई तो सुन्नतों पे चल पड़ा है। ऐसे ही सुनिए, ये दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत है। बोलो सुन्नत है कि नहीं? जी। कोई देखो सुनने आए हो तो जल्द सुनो, है? हाँ सुनो। अल्लाह शिफा। ये दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत है।
बहुत सारे लोगों के चेहरों पर है, कुछ लोग नहीं भी रखते, मगर वो जानते हैं हम जो भी कर रहे हैं गुनाह कर रहे हैं। कब तक गुनाह है? गुनाह करते रहोगे। अगर सैयद साहब कितने भी इल्म वाले होते, रुतबे वाले होते, अगर इनके चेहरे पर सुन्नत ना होती तो शायद इनका वो एहतराम आप नहीं करते जो आप कर रहे हैं। अगर मेरे पास इल्म का समंदर होता मगर मेरे चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा ना होती तो आप तकरीर सुनते ना। इमाम चाहे जितना पढ़ा लिखा हो मगर चेहरे पर सुन्नत ना हो, दाढ़ी ना हो, तो लोग उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो जैसे ही अब सुन लीजिए, मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने में कितना सवाब है वो मैं अर्ज कर रहा हूं। अगर किसी ने चेहरे पर दाढ़ी रख ली तो सबसे पहले मोहल्ले वाले कहते हैं अच्छा मुल्ला बना है मुल्ला। हाँ बोलो, सही बोल रहा हूं। लगता किसी मस्जिद का घोटाला करेगा। रिश्तेदारों को पता चला फल आदमी ने दाढ़ी रख लिया, अच्छा मुल्ला बनेगा, मुल्ला कोई मजार की गद्दी घेरेगा। लोगों जबानों के तलवारों के जख्म भर जाते हैं, लेकिन जबानों से निकले हुए जुमलों के जख्म नहीं भरते। और सुन्नतों को जिंदा करने वाला कभी इधर का ताना सुनता है, कभी उधर का ताना सुनता है। इसलिए जिहाद करने वाले को एक शहादत का सवाब और हुजूर की सुन्नत को जिंदा करने वाले के लिए 100 शहीदों का सवाब। जरा नारा लगाइए बीच मजमे से। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सैयद सलीम मियां साहब किबला, सैयद सलीम मियां साहब किबला, साबरी दूल्हा फैजाने साबरे पा, नारे तकबीर। अल्लाह जज़ा करे। मुफ्ती कमरेलाल साहब किबला, नारे तकबीर। इधर देखें तो मेरी बात समझ गए आप? मैं क्या कह रहा हूं मेरे भाई, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, इधर देखें, हुजूर की सुन्नतों को जिंदा करने वाले के लिए 100 शहीदों का सवाब है। अब मुझे बताइए कि घर में जब हम लोग जाते हैं तो सलाम करते हैं? अक्सर लोग नहीं करते। आप मुझे बताइए, शर्माइए मत, ईमानदारी से बताइए, अक्सर लोग जब अपने घर में दाखिल होते हैं तो सलाम नहीं करते। मेरे नबी ने हजरत अनस से फरमाया था, बेटा अनस जब घर में दाखिल हुआ करो तो घर वालों को सलाम किया करो। अल्लाह सलाम की बरकतें तुम्हें भी अता फरमाएगा, तेरे घर वालों को भी अता फरमाएगा। और साहब मैं आपको क्या बताऊं, नासिर भाई आइए, आपकी मौजूदगी में एक बात कह दूं, आप जरा खामोश हो जाइए भाई, बड़ा खामोश हो जाइए। लोग जलसों में कोई बात नहीं, चाय आपने बनाई बाद में पिला लीजिएगा, खुदारा रहम कीजिए। नासिर भाई तशरीफ फरमाइए। अब मेरी बात सुनिए ईमानदारी से, जब हम लोग घर में जाते हैं तो अपने घर वालों को सलाम करते हैं, सबको सलाम करेंगे मगर घर में जबान बंद। और अगर किसी नेक लड़के की शादी हुई और उसने अपनी बीवी को सलाम कर लिया और माँ ने सुन लिया मेरे बेटे ने सलाम किया है अपनी बीवी को, तो पूरे मोहल्ले की औरतों के साथ मीटिंग शुरू। लो बहन, हमारा भैया तो हमारे हाथ से निकल गया, वो तो बीवी का गुलाम हो गया है, बीवी का पल्लू थामे घूम रहा, अपनी बीवी को सलाम कर रहा। लो बहन, जब वो बीवी को सलाम करेगा तो उसकी बीवी उससे डरेगी। ये है हमारी ज़हनियत, ये है हमारे मुआशरे का हाल। ना हम खुद सलाम करते हैं ना किसी को करने देते हैं। तो हम ये समझते हैं कि जो बीवी को सलाम करता है वो बीवी का गुलाम होता है। लेकिन मैंने हदीस में पढ़ा है, अपने उलमा से सुना है कि जब मेरे नबी अपने घर में दाखिल होते थे तो अपनी बीवियों को सलाम किया करते थे। पता चला बीवी को सलाम करने वाला बीवी का गुलाम नहीं होता, मेरे नबी का गुलाम होता।
तो इंशाल्लाह सलाम करेंगे। अरे भाई कुछ लोग नहीं बोल रहे, कुछ लोग नहीं बोल रहे, कहिए इंशाल्लाह। ये हुजूर की सुन्नत को आप जिंदा करने का काम करेंगे। 100 शहीदों का सवाब, घरों में दीनी माहौल पैदा करो। और जब आपसे कोई पूछा करे ना, अरे भाई साहब कैसे हैं, बस भाई साहब मजा आ रहा है, ये मत बोला करो। कोई कहे भाई साहब क्या, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूं। ये आदतें अपनाओ, जहां रहो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह की बोली बोलते रहो। और हजरत हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जब घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो, और जब घर में कोई न हो तो फिर अपने नबी को सलाम करो। इसलिए कि हर मुसलमान के घर में मेरे नबी की रूह पाक हाजिर और नाजिर रहे। एक सहाबी अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तवज्जो चाहूंगा, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, गरीबी इसने परेशान करके रखा है। या रसूल अल्लाह गरीबी बहुत है, तंगदस्ती बहुत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबा उस सहाबी से कि सब्र करो। वो सहाबी तशरीफ ले गए। कुछ दिन के बाद फिर हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, औरतें परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। या रसूल अल्लाह कई दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम फरमाए, करम फरमाए। तो मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबी अगर यही हाल है तो एक काम किया करो, जब रात को घर आया करो तो एक बार सलाम कर लिया करो, 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो, अल्लाह तेरी गरीबी को खत्म फरमा देगा। एक बार सलाम, 3 बार कुरान, 3 बार कुल हुवल्लाह। और ये बुखारी शरीफ की हदीस में है। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफहूम हदीस है कि मेरे सहाबा जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ करके सोया करो, तिहाई कुरान पढ़ करके सोया करो। तिहाई कुरान का मतलब हो गया, कुरान में 30 पारे हैं, तिहाई कुरान का मतलब 10 पारे। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान हूं। अगर एक पारे को सही से पढ़ा जाए तो 25 से 30 मिनट, 20 से 25 मिनट लग ही जाते, अगर एक पारे को सही से पढ़ा जाए। इसलिए यालमून तालमून वाले हाफिजों से बचो। मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, ए लोगों जब कुरान पढ़ा करो तो आंसू बहाया करो, रोया करो, और जब रोने ना आता हो तो रोने जैसी शक्ल ही बना दिया करो। हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी से किसी ने पूछा था कि हुजूर अगर कुरान पढ़कर रोना भी नहीं आता और रोने जैसी शक्ल भी नहीं बनती तब क्या करें? तो हजरत दाता साहब ने फरमाया था कि उस आदमी को चाहिए कि अपनी किस्मत पे रोया करे कि इतना सख्त दिल हो गया है कि कुरान सुन करके भी उसे रोना नहीं आता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे बुजुर्गों ने तो कहा है कि जिसका दिल करे कि वो खुदा से बातें करे, उसे चाहिए कि कुरान की तिलावत किया। थोड़ा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बात समझ रहे भाई मेरी? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे। अब सहाबा हैरत में थे कि या रसूल अल्लाह इतनी जल्दी सोते वक्त नींद का खुमार होता है, कोई इतनी जल्दी 10 पारे कैसे पढ़ सकता है, तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो, अल्लाह तुम्हें तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाए। इसी हदीस की रोशनी में हमारे उलमा बयान फरमाते हैं कि जिसने 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया
अल्लाह उसे एक तिलावत कुरान का सवाब अता फरमाएगा। मगर लोग तो 3 बार भी नहीं पढ़ते, हफ्ते में एक दिन फातिहा दिलानी रहती है, जुमेरात के दिन वो भी इमाम साहब पढ़ेंगे। जाओ बेटे हाफिज जी को बुला लो, तुम्हारे अब्बू टीवी देख रहे हैं। सुन्नियों में आइमा हजरात की ज्यादातर जो इमामतें छूटती हैं वो इस वजह से कि इमाम साहब हमारे घर फातिहा देने नहीं आए। ये जुल्म नहीं तो और क्या है। अगर 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ करके आपको फातिहा देना नहीं आता तो किस बात के मुसलमान हैं आप। 70-80 साल की जिंदगी में आपने सारे शौक पूरे कर लिए, करोड़ों की बिल्डिंगें बना ली, लाखों की जमीनें खरीद ली, लाखों की शादी कर ली, सारे शौक पूरे कर लिए, मगर जिंदगी में कुछ ना कर सके तो कुरान ना पढ़ सके। इसी मजमे में माफ करना मुझे, अगर माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह कुरान की इज्जत पर कोई हमला कर दे तो यह हमारी कौम आएगी, मुफ्ती साहब चलिए धरना देंगे, एहतिजाज करेंगे। कुरान के तहफ्फुज़ की बात है, कुरान की इज्जत की बात है, हम कुरान के तहफ्फुज़ के लिए जान का नजराना पेश कर सकते हैं, मगर कुरान की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह हमारा जज्बा है। याद रहे, अगर कुरान को हमारी जानी जरूरत पेश आएगी तो तबरेज आलम कादरी की जान सबसे पहले तहफ्फुज़ कुरान के लिए हाजिर है। मगर याद रहे, कुरान हमारी जानें लेने के लिए नहीं आया है, बल्कि इंसानियत की जान को बचाने के लिए आया है। मैं अपनी कौम से यह पूछना चाहता हूं, क्या आप कुरान के लिए जान तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? बोलो भाई। एक जगह मैंने हाथ उठवाया मजमे में कि कितने लोगों को कुरान शरीफ आता है, तो 1000 के लोग करीब होंगे। इतने कम हाथ उठे कि मैं शर्मिंदा हो गया और मैंने उस दिन से हाथ उठवा नहीं छोड़ दिया। मेरा ख्याल यह है कि मजमे में 40% लोग वो होंगे कि अगर उनसे पूछा जाए कि आपको कुरान शरीफ आता है तो वो कहते हैं हाँ हजरत साहब आता है, और 30% वो होंगे जो कहेंगे हजरत साहब बिल्कुल नहीं आता, और 30% वो होंगे अगर उनसे कहा जाए कि कुरान शरीफ पढ़ना आता है तो वो कहते हैं हजरत साहब आता तो है लेकिन कच्चा कच्चा। जिंदगी पक गई मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान। जी, अगर 70-80 साल की जिंदगी में कुरान न पढ़ना सीख सके तो किस बात के मुसलमान हैं आप। और याद रहे, कुरान सिर्फ 10वें 40वें 20वें में पढ़ने के लिए नहीं आया है। जिंदगी में इल्म सीखना किसी भी उम्र में शर्मिंदगी का बाइस नहीं है। अगर 50 साल के हो गए हो तब भी कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाइए। अब की बार रमजान शरीफ में एक काम कीजिएगा, अगर आप 5 कुरान पढ़ते हो तो इस बार ऐसा कीजिए 2 ही पढ़ लीजिएगा, मगर उसको पढ़ने के साथ साथ आप उसका तर्जमा और तफसीर जानने की भी कोशिश करें, जो आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान ने कंजुल ईमान की शक्ल में आपके सामने पेश कर दिया है। क्यों भाई बच्चों, समझ रहे हो आप लोग, नौजवान भाइयों? अगर बताओ मुझे, अगर पूरी जिंदगी कुरान न पढ़ना सीख सके तो बताइए। हमें यह तो मालूम है कि बरेली शरीफ में गोश्त कितने रुपए किलो है, रुद्रपुर में कितने को चल रहा है, मगर कुरान में सूरे कितनी है नहीं मालूम। फिल्मी एक्टर का घर कहां कहां है ये मालूम है, कितनी फिल्मों पे काम किया ये मालूम। कुरान में सजदे कितने हैं नहीं मालूम, कुरान में आयत कितनी है नहीं मालूम। तो कुरान सिर्फ 10 में 20 में 40 में के लिए नहीं आया है लोगों, ये तुम्हारी हिदायत के लिए है। इसमें हिदायत के रास्ते तलाश करो, इसमें तुम्हारी कामयाबी छुपी हुई है। पढ़ो, कामयाब हो जाओगे।
सुनिए मेरी बात पूरी तवज्जो के साथ। तो यह है कुरान। और इतनी बात मैं कह दूं कि मुझे यकीन है कि इस मजमे में अक्सरियत उन लोगों की होगी कि जिन्हें कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता, मगर ये बात कहने में भी मुझे कोई परेशानी नहीं है कि मजमे में कोई बच्चा भी ऐसा ना होगा, बड़े तो छोड़िए, बच्चों में भी कोई ऐसा बच्चा ना होगा जिसे कुल हुवल्लाह शरीफ याद ना हो। कुरान की बहुत छोटी सी सूरह है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसका तर्जमा भी सुन लीजिए। कुल ए हबीब आप कह दो हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा न उससे कोई पैदा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह के मुकाबिल कोई नहीं। सूरह पूरी हो गई। एक बार एक सहाबी पढ़ रहे हैं, साथ में हजरत अबू हुरैरा खड़े हैं, वो हाथ बांध के पढ़ते हैं मेरे नबी के सामने, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब मेरे नबी ने सुना तो फरमाया वाजबत वाजबत वाजबत, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। हजरत अबू हुरैरा वहीं खड़े थे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मा वाजबत, या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? नबी ने फरमाया जिसने कुल हुवल्लाह पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। ये कुरान है। और एक मौके पर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए। एक मौके पर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है, इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल भी मैले हो जाते हैं, ये दिल भी काले हो जाते हैं, ये दिल भी गंदे हो जाते हैं। सुनो भाई, सिर्फ लोहा गंदा नहीं होता, दिल भी गंदे होते हैं, दिल भी काले हो जाते हैं, ये भी जंगालूद हो जाते हैं। तो मेरे सहाबा, नबी ने अपने सहाबा के दरमियान फरमाया, ए लोगों, जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है, इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। साहबाए किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दिलों की जंग कैसे दूर होगी, दिलों की गंदगी कैसे दूर होगी? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर दिलों की गंदगी दूर करना चाहते हो तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। कसरत के साथ मौत को याद करना और कुरान करीम की तिलावत करना, ये दिलों की जंग को खत्म करता है। भाइयों, पहले के लोगों के कपड़े पुराने होते थे लेकिन दिल बड़े साफ होते थे। आज के आदमी का, आज के इंसान का लिबास बड़ा उजला है मगर दिल बड़ा काला है। लोग कब्रिस्तान में जाते हैं तो रस्में निभाने ना, होना ये चाहिए कि कब्रों को देख करके इबरत हासिल करें, मगर कब्र में भी ठगते। किसको वोट दे रहे हो? कौन जीत रहा है? अरे जीतने और हारने की बात में करना, वहां जाना है वहां की बात कर दो। सुने मेरे भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे मुसलमानों की हालत यह है कि अल्लाह रहम फरमाए साहिबो, बड़ी तकलीफ होती है जरा जरा सी बात में। दूसरों का तो छोड़िए, एक घर के अंदर 3 सगे भाई रहते हैं, 2-2 साल से सगे भाई बोलचाल नहीं है दोनों भाइयों में। मोहल्ले के कई नमाजी ऐसे होते हैं जो अपने मोहल्ले वालों से बात नहीं करते, जरा सी बात हो जाती है ताल्लुकात खत्म। मेरे नबी ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, ए लोगों, जो आदमी ये चाहता है कि उसकी रोजी में इजाफा हो और उसकी उम्र में बरकत हो, तो उसे चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करे। शादियां हो रही हैं, खाला साहिबा नहीं बैठ रही हैं, फूफो आने के लिए तैयार नहीं है। भतीजे की शादी है, फूफो नहीं आएंगी, फूफो के बच्चों की शादी है, भाई साहब नहीं जाएंगे।
एक घर में 2-3 भाई हैं, सिरोली के कोने कोने पे उनके दोस्त हैं, मगर सबसे बड़ा दुश्मन अपना भाई नजर आता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शिलमन कतअका वउती मन हरमका वाफू अम्मन ज़लमका। जो रिश्ते को तोड़े तो तुम उसे जोड़ो, जो तुम्हें कुछ ना दे फिर भी उसे दो। वाफू अम्मन ज़लमका, और जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ कर दो। भाई बोलो, तकरीर आगे बढ़ाऊं कि बंद कर दूं? मैं बड़ी ईमानदारी से आराम से तकरीर कर, अल्लाह ताला सलामत रखे। अब मेरी एक बात सुन लीजिए, एक हदीस बड़ी संजीदगी के साथ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस किसी मुसलमान भाई ने 3 दिन तक अपने दूसरे मुसलमान भाई को अदावतन दुश्मनी के तौर पर उससे बातचीत बंद रखी, तो मेरे नबी फरमाते हैं 3 दिन के बाद उसे चाहिए कि अपने भाई को सलाम कर ले, और अगर वो सामने वाला जवाब देता है तो सुलह के सवाब में दोनों शरीक हैं, और अगर वो सामने वाला जवाब नहीं देता है तो सलाम करने वाला अज्र पाएगा, सवाब पाएगा, और जिसने जवाब नहीं दिया है वो गुनहगार होगा, और जिसने सलाम किया है वो तर्के ताल्लुकात यानी ताल्लुकात को तोड़ने के इल्जाम से बरी हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि किसी मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा बोलचाल आपकी बंद नहीं रहना चाहिए। 3 दिन गुजरने ना पाए, अपने भाइयों से दुआ सलाम कर लो। अरे सुने भाई, कब्र में जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। कितनी छोटी सी जिंदगी है यार, हम कब बच्चे थे पता नहीं चला, अब जवान हो गए और कैसे बूढ़े होते जा रहे हैं पता नहीं चल पा रहा। इन बुजुर्गों से पूछो जो मजमे में 70 साल 60 साल के हैं, इनसे पूछो कि कैसे कैसे इनकी जिंदगी गुजर गई, ये बता ही नहीं सकते। 1 साल पूरा शुरू होता है, कुछ दिनों के बाद पता चलता पूरा हो गया। क्यों नफरतें इतनी भरी हुई हैं दिलों में, क्यों इतना बुग़्ज़ है, क्यों इतना हसद है? और भाई साहब, मुसलमानों में तो टांग खींचने वाले बहुत है। हसद, अगर किसी का बच्चा पड़ गया है तो वो पढ़ क्यों गया, मेरे जैसा मेरा बच्चा आवारा था वैसे क्यों नहीं हो गया वो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इय्याकुम वल हसद, ए लोगों हसद से बचो, क्योंकि जिस तरह से आग लकड़ियों को खा जाती है इसी तरह से हसद नेकियों को खा जाता है। और आप एक बात ये भी सोचें कि अगर अल्लाह ने किसी को इल्म दिया है, मुफ्ती साजिद साहब इल्म वाले हैं, अगर मैं इनसे जलूंगा तो गोया कि मैं इनसे नहीं जल रहा हूं, मैं तो खुदा से जल रहा हूं। इसलिए एक चीज होती है हसद, एक होता है रश्क। हसद उसको कहते हैं कि मैं किसी के माल को, किसी के रुतबे को, किसी के इल्म को देखकर ये तमन्ना करूं ये माल, ये रुतबा, ये इल्म इससे खत्म हो जाए और मेरे पास आ जाए, ये हसद है। और एक होता है रश्क, अगर हमने किसी इल्म वाले, माल वाले, रुतबे वाले को देखा तो हमारे दिल में भी तमन्ना आई, मौला करीम जैसा इल्म, जैसा रुतबा इसे दिया है मुझे भी दे दे, इसे रश्क कहते हैं। समझ गए भाई? इसलिए हसद ना करो, अपने बच्चों को भी इस हसद की बीमारी से बाहर निकालो। सुन लो भाई मेरी बात, अपने बच्चों को यह मत सिखाओ कि कोई एक गाली दे तो दरवाजे पर 70 दे के आना, बल्कि यह सिखाओ कि बेटा अगर कोई गाली दे तो ऐसा हो जाना जैसे तूने सुना ही नहीं है। और एक बात और बताऊं आपको, आजकल बहुत सारे लोग हमसे शिकायतें करते हैं कि हजरत हमारा बच्चा हमारी इज्जत नहीं करता, फर्माबरदारी नहीं करता। इस मजमे में भी बहुत सारे लोगों को शिकायतें होंगी कि हमारा बच्चा हमारी फर्माबरदारी नहीं करता, हमारा बच्चा हमारी इज्जत नहीं करता।
तो मैं लोगों से शिकायत ये करता हूं कि भाई, जब आपने अपने बच्चों को इज्जत वाला बनाया होगा तब ना वो आपकी इज्जत करेगा। जिसने इज्जत देखी ही नहीं वो आपकी क्या इज्जत करेगा। अब आजकल लोगों के हालात ये हैं कि बच्चों को पाल रहे हैं, हराम है कि हलाल, इससे कोई मतलब नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ये बुखारी शरीफ में है, कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जो लोग ये तमीज करना भूल जाएंगे कि जो माल हमारे पास है ये हलाल भी है कि हराम। और आजकल तो साहब धड़ल्ले के साथ सूद लेने और देने से भी लोग परहेज नहीं कर रहे। उसके बाद ये अभी एक महीना पहले, मुफ्ती साहब, एक महीना पहले मैं पीलीभीत शरीफ गया तो एक आदमी ने मुझसे कहा कि हजरत ये बताइए, आपने इतनी अच्छी तकरीर की, इतनी अच्छी तकरीरें हो रही हैं, फिर भी कौम में सुधार क्यों नहीं आ रहा। तो मेरी जबान से जो उस वक्त निकला वो ये था कि ये ग़िज़ाओं का असर है। और आजकल के हालात ये हो गए हैं, हमारे नौजवानों को देखा, किसी भी दुकान पर देखा कि मुर्गे का फोटो लगा हुआ, बस चिकन फ्राई के लिए तशरीफ ले गए। इन्हें लेग पीस चाहिए, इन्हें ये पता नहीं है इसका ज़ाबिह कौन है, किसने ज़िबा किया, हलाल है कि हराम, इससे कोई मतलब नहीं, बस चिकन फ्राई चाहिए। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जिस्म को हराम ग़िज़ा दी जाएगी वो जिस्म जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और आजकल के हालात ये हैं कि लोग सूद देने और सूद लेने से भी परहेज नहीं कर रहे। और एक बात और सुनो, ये मैंने किसी कुरान या हदीस में नहीं पढ़ा था हुजूर, मैंने ये वाक़या एक किताब में पढ़ा था, इसको सुन लीजिए, बड़े काम की चीज है। वो वाक़या मैंने ये पढ़ा था कि एक गांव में एक साहब रोटी लगाया करते थे, नानबाई थे। पहले जमाने में भी लोग होटलों पर रोटी बेचा करते थे, अलग अलग तरीके थे, हर जमाने में ये कारोबार इस तरीके की बिजनेस होते रहे कि पका पकाया खाना लोगों को मैसर आता था। तो एक साहब रोटी बेचा करते थे, पकाते रहे, बनाते रहे और गांव वाले खरीदते रहे। अब धीरे धीरे गांव में ऐसा हो रहा है कि हर शख्स नमाजी हो रहा है, हर शख्स सच बोल रहा है। और मैंने तो किताब में यहां तक पढ़ा था कि पूरे गांव के लोग सबके सब वली हो गए। तो लोग हैरत में थे, ये इनकलाब कैसे आया, कब से ये इनकलाब आया, ये इतनी नेक दीनदारी ये कैसे हमारे एक बस्ती में आ गई। तो लोगों ने गौर व फिक्र किया तो इस नतीजे पर पहुंचे कि वो आदमी जब से रोटी हमारे गांव में लगाता है और जब से गांव वालों ने उससे खरीद करके रोटी खाना शुरू की है, तभी से ये बस्ती में इनकलाब आया। सब लोग पहुंच गए उनके पास, कहा हजरत साहब आप ये बताइए, आप रोटी अलग के अलावा भी कुछ काम करते हैं क्या? कहा नहीं तो मैं तो कुछ नहीं करता। कि रोटियों पे कुछ लगाते हैं क्या? कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कहा फिर ये हमारे गांव में जो तब्दीली आई है और अल्लाह के चाहने वाले बन गए हैं लोग, इबादत गुजार बन गए हैं, और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि लोगों ने जब से आपके होटल से रोटी खरीदना शुरू की है, ये नेकी और दीनदारी का जज्बा उसी दिन से बेदार हुआ है। तो उस बुजुर्ग ने कहा था कि लोगों, मैं कुछ और तो नहीं करता हूं मगर मेरा इतना काम जरूर है कि मैं जब से रोटी लगाना शुरू करता हूं और जब तक आखिरी रोटी लगाता हूं उस वक्त तक अपने नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूं। उसी दुरूद का असर था ये। इसलिए इधर उधर होटलबाजी करने वालों, नाश्ते करते फिर रहे हो, रेस्टोरेंट तलाश रहे हो,
शराबियों कबाबियों के हाथों के बने हुए खाने खाओगे, क्यों ना हमारे दिलों पर असर होगा। अरे मुफ्ती आजम, सिर्फ मुफ्ती आजम हिंद का नाम ही सुना है, पूछो इन बुजुर्गों से। मुफ्ती आजम वो है कि किसी काफिर के दुकान से चाय आती थी तो लोगों से कहते थे तुम पी लो, मेरे पीने की नहीं है जी। ये मुफ्ती आजम का तकवा था। इसलिए मेरे अजीज इधर उधर जहां देखो पहुंच गए, साफ सुथरी जगह देख लिया करो और देख लिया करो, तो समझ जाइए। हर बात को मैं कि मैं बोलना जरूरी नहीं। कहने का मतलब यह है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने पूरी जिंदगी में, लोग बताते हैं कि कभी साहब किसी बदमजहब बददीन के हाथ की चाय नोश नहीं फरमाई। समझे, ये आलम था उनका। एक मेरे मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा। अपने घरों में भी कहो कि अगर हो सके तो खाना वुजू बनाए, तब खाना बनाए, इंशाल्लाह उसका असर होगा। हलाल खाने की आदत डालिए, हलाल खिलाने की आदत डालिए। आज हमारे पास एक जगह से फोन आया, बर्बाद हो गए, जमीन बेचने की तैयारी है। क्यों? सूद पर पैसा ले लिया। कितने लोगों के घर बिक गए, कितने लोगों की जमीनें बिक गई, कितने लोगों की दुकानें बिक गई, कितने लोगों के करोड़ों के कारोबार कर्ज में डूब गए, सूद पर लेने देने की वजह से। सुनिए हदीस शरीफ, ये मिशकात शरीफ की हदीस है, जिसके रावी हजरत जाबिर हैं। वो फरमाते हैं, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कादिबहु व शाहिदै व क़ालहुम सवा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या भाई आप लोग थक गए क्या? जा रहे हैं कुछ लोग, दिल टूट रहा है हमारा, तो थोड़ा सा बैठिए बैठिए बैठिए, थोड़ा सा और सुन लीजिए, एक नतीजे पर पहुंच जाए, इंशाअल्लाह हलाल खाने का जज्बा पैदा होगा। इस हदीस शरीफ का तर्जमा सुन लीजिए, जहन इधर उधर बिल्कुल ना भटके। मिशकात शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने वालों पर, सूद देने वालों पर, सूदी दस्तावेज लिखने वालों पर और सूदी गवाहों पर लानत फरमाई है। और मेरे नबी ने फरमाया, ये सब के सब गुनाहों में बराबर के शरीक हैं। सिर्फ वही मुजरिम नहीं है जो सूद पर पैसा देता है, वो भी मुजरिम है जो सूद पर लेकर के आता है। अगर ये लेने वाला ना लेता तो देने वाला किसे देता? एक साहब मेरे पास आए, बोले हजरत फला आदमी सूद लिखता है। बाद में पता चला वो खुद ही लेकर के आए थे, इसलिए कह रहे थे। बाज लोगों के हाल ये है कि हर साल उम्रा होता है और काम सूद का, ताकि कोई शक न करे कि हाजी साहब भी ऐसा काम करते हैं। ये हाजी नहीं है, ये पाजी है, पाजी, धरती के बोझ हैं ये। तो सूद, मेरे भाई सुने आप लोग, बड़े भाई कहां जा रहे हो? सूद पर पैसा लेने वाला, देने वाला, सूदी दस्तावेज लिखने वाला, इसलिए पैर उतनी फैलाओ जितनी आपकी चादर हो। इधर देखो भाई, और जो बैंक का सूद है, आप जो पैसे बैंक में रखते हैं, इसके बारे में मुफ्तियाने किराम का सेमिनार हो चुका है। हमारे मुफ्तियाने किराम ने कहा है कि हिंदुस्तान के बैंक जो हमें इजाफी रकम देते हैं हमारे पैसों पर, उसको लेना जायज है। अगर आप नहीं लेंगे तो बैंक ऐसी तंजीमों को वो पैसा दे देती है जो आप ही के खिलाफ काम करती है।
इसलिए उनको ले लो। अगर आप मुत्तकी परहेजगार हैं, नहीं खाना चाहते, तो उस पैसे को लेकर के गरीबों पर बगैर सवाब की नियत से तकसीम कर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूद का एक पैसा खाने में 36 बार जिना करने से बदतर गुनाह है सूद का एक पैसा खाना। और इस सिलसिले में एक हदीस और सुन लीजिए, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं ताकि जल्द मेरी गुफ्तगू खत्म हो और नतीजे पर पहुंचे। इसके रावी हजरत अबू हुरैरा हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अर्रिबा 70 जुज़ा ऐसरुहा अय्यन की हर रजुल उम्महू। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूद खाने में, सुन लीजिएगा, सूद खाने में ऐसे 70 दर्जे के गुनाह हैं, जिसमें सबसे कम दर्जे का गुनाह यह है अय्यन की हर रजुल उम्महू, कि आदमी अपनी मां से जिना कर रहा हो। सूद का एक पैसा खाने सबसे कम दर्जे का गुनाह यह है कि आदमी अपनी मां से जिना करे। मेरी जबान हिम्मत नहीं कर रही है कि मैं इस जुमले को बोलूं, लेकिन ये हमारे नबी का इरशाद है। इससे आप समझ सकते हैं कि सूद पर पैसा लेने दे, सूद पर पैसे देने वाले कितने बड़े मुजरिम हैं। कलमा पढ़ने वालों, ये तुम्हारी शान के खिलाफ है। कसम खुदा की, रोटियां सूखी खा लो। मैंने सूदखोरों का हश्र देखा है। सूदखोर चाहे जितनी भी इज्जत कमा ले, जो पैसा सूद का अपने बच्चों को खिलाया है, बुढ़ापे में वही उसके बच्चे लात मार के उसे घर से बाहर करते हैं। इसलिए जिस तरह से हलाल लुक्मे में असर दिखाते हैं, इसी तरह से हराम लुक्मे में भी असर दिखाते हैं। देख रहे सुने भाई, सूद पर पैसा ना लीजिए, ना दीजिए। आज के जमाने में सूदखोर की सजा क्या होगी? अगर इस्लामी हुकूमत हो तो उसकी सजा कुछ और है। हिंदुस्तान में संविधान की रोशनी में सूदखोर की सजा यह है कि जिसके बारे में आपको यकीन कामिल है कि यह सूद खाता है, तो जब तक आप उसका बाइकाट करें, जब तक कि वो अपने बुरे अमाल से तौबा न करें, आप उसके घर ना खाएं, ना जाएं, ना अपने घर दावत में बुलाएं, ना उसके घर पे जाएं। और अगर आपने सब कुछ जानते हुए उसके साथ उठक बैठक की, उसे बुलाया, उसके घर गए, तो खुदा के यहां जवाब आपको भी देना पड़ेगा। यही शराबियों का हाल है। जिसने शराब पी और आप जानते हैं ये शराबी है, तो जब तक उससे नाता रिश्ता तोड़ दो, जब तक कि वो सुधरता नहीं। अगर हमारी कौम सूदखोरों के साथ और शराबियों के साथ ये रवैये इख्तियार कर ले, तो बड़े से बड़ा शराबी 1 महीने में सुधर जाएगा। बोलो भाई, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? और हलाल ग़िज़ा खाइए, बिजनेस कीजिए। बिजनेस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अत्ताजिर व सदीक़ु अल अमीन मा'न नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि निहायत सच्चे ताजिर, दयानतदार ताजिर, बिजनेसमैन का हश्र नबियों के साथ होगा, शहीदों के साथ होगा, वलियों के साथ। सूद खाने की आदत छोड़िए, बिजनेस की तरफ कदम बढ़ाइए। आओ आओ, बिजनेस मेरे नबी की सुन्नत है। और बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि 50,000 रुपया जब तक उन्होंने कमा लिया, जब तक खर्च नहीं कर लेंगे तब तक दूसरा काम नहीं होगा। बहुत सारे बंबई से जब लोग आते हैं तो जब तक पैसे खत्म नहीं हो जाते तब तक टहलेंगे। फिर वही बात आ जाती है दूसरों से कर्ज लेना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तलबु कस्बिल हलाली फरीदतुन बादल फरीदा।
इस्लाम के फर्ज अदा करने के बाद एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ा फर्ज यह है कि हलाल रोजी तलाश करे। समझ गए भाई इतनी बात? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। टाइम हो गया माशाल्लाह, 2 बजने में 11 मिनट, 1 बजने में 11 मिनट बाकी हैं। बस आप 1 बजा लीजिए और उसके बाद इंशाल्लाह हाँ पढ़े। मजा तो आएगा ही, अमल करो थोड़ा सा। तवज्जो। इतनी बातें कहने के बाद अब आपसे मैं ये अर्ज करने जा रहा हूं कि लोगों, 100 बातों की एक बात सुन लीजिए मेरी। हमारे मुसलमानों की हाल ये है इस वक्त कि हम शादी तो करते हैं 20 लाख में और पढ़ाई पर खर्च करते हैं 5 लाख, 2 लाख। बोलो बोलो, ऐसे ही है ना? ये मैं नहीं कहता, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में एक कमेटी तरतीब दी गई और उस कमेटी को यह जिम्मेदारी दी गई कि मुसलमानों की तालीमी हालत का जायजा ले। उस कमेटी में एक शख्स थे सज्जर नाम के, उनके नाम से उस कमेटी का नाम रख दिया गया। सज्जर कमेटी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों का तालीमी जायजा लिया तो गवर्नमेंट को यह रिपोर्ट पेश की कि 3 से 4% लोग मुसलमानों में पढ़े लिखे हैं और 96% लोग बेपढ़े लिखे हैं। सुन लीजिए, 3-4% लोग मुसलमानों में पढ़े लिखे हैं और 96% लोग बेपढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 3-4% लोग पढ़े लिखे होंगे और 96% लोग बेपढ़े लिखे होंगे तो उस कौम का ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा? हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब मेरे नबी ने मक्का शरीफ में ऐलान नबूवत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था, सिर्फ 17 लोगों को। और वही मेरे पैगंबर 23 साल तबलीग करने के बाद जब ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत होते हैं तो 1.25 लाख सहाबा किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। अल्लाह के नबी पर जो पहली वही नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, नबी पर जो पहली वही नाजिल हुई है उसमें पढ़ने का जिक्र है, उसमें कलम का जिक्र है। इसलिए मेरी कौम के जिम्मेदारों, ये खाली हाथ फैला करके तुमसे इल्म की भीख मांगता हूँ। याद रहे आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी कि जिस कौम के नौजवानों के हाथ कलम और किताब से सजे होंगे। अगर इसी तरह से सोते रह गए तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें हमेशा के लिए सुला दिया जाए, बल्कि जो हालात मेरे सामने हैं मुझे तो डर ये लगता है अगर हम ऐसे सोते रह गए तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नस्लों को इस मुल्क में गुलाम बना करके रखा जाए। इसलिए देर हुई है, अभी अंधेर नहीं हुई है। खुदा का वास्ता दे करके कहता हूँ, शादियों को सस्ता करो, जरूरत के मुताबिक घर बनाओ, रोटियां सूखी खाना पड़े खा लो, कपड़े पुराने पहनना पड़े पहन लो, मगर अपने बच्चों को जाहिल मत रहने देना। इसलिए क्या आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। जमाने में वही कौमें राज करती हैं जिस कौम के पास कलम और किताब की ताकत होती है। उठो, बेदार हो जाओ और अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। और ये भी याद रखना कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला, हुजूर सैयद सलीम मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत खूब। ये नासिर भाई बैठे, अगर मेरे कान में कहे मौलाना साहब ये बात बोल दीजिए, मैं अमल न करूं तो दोबारा मुझसे फिर कहेंगे मौलाना साहब ये बोल दीजिए, फिर भी मैं अमल न करूं तो तीसरी बार मुझसे सख्त लहजे में बात करेंगे, मौलाना ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं
तो बोलो ये नाराज होंगे कि नहीं? अगर ये 3 बार कोई बात मुझसे कहे और मैं अमल ना करूं तो ये नाराज हो जाएं, तो सोचो तो सही, मेरे रब ने कुरान में 68 या 70 मकाम पर नमाज का हुक्म फरमाया है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? जब से हमने खुदा के हुजूर सजदे करने छोड़े हैं, दर बदर हमें झुकना पड़ रहा है। वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। ए लोगों, इस नमाज को कभी हल्का मत समझना, इसको कभी टाइम पास न समझना, इसको कभी ये मत समझना कि वक्त बर्बाद हो रहा है। याद रहे, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज का है। मुशरिक की पहचान ये है कि वो दर बदर झुकता है, मोमिन की पहचान ये है कि वो सिर्फ खुदा के लिए झुकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं, 7 बरस के हो जाएं, तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। हालांकि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर इतनी ताकीद के साथ इसलिए फरमा रहे हैं ताकि जब बचपन ही से आदत रहेगी तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का ख्याल भी न कर सकेगा। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। इसलिए लोगों, अब ये तुम्हें फैसला करना है कि सुबह उठने के बाद शैतान का झंडा उठाना है या अपने ईमान का झंडा उठाना है। मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में कभी देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में कभी देर मत करना। सुभान अल्लाह। मैं लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी में गया, मेरे खालाजाद भाई MBBS कर रहे थे वहां पर, मैं उनसे मिलने के लिए गया। असर की नमाज के बाद मैं हॉस्टल में खड़ा हुआ था, मैंने देखा सामने से 3-4 लड़के गुजर रहे हैं, और लड़के ऐसे थे कि कुर्ता पजामा और चेहरे पर दाढ़ी, सर पे टोपी। मैंने कहा, भाई ये लोग कौन है? कहा, भाई साहब ये मौलाना हाफिज कारी नहीं, बल्कि ये डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स जिनकी एक वक्त भी नमाज कज़ा नहीं होती। मैं उड़ीसा गया, निहायत हसीन और जमील खूबसूरत लड़का, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। 23-24 साल का होगा। खाना खाने साथ में बैठा, सुन्नत के मुताबिक खा रहा था। हमको लगा कि कोई मौलाना साहब, पता चला ये मौलाना नहीं है, करोड़पति बाप की करोड़पति औलाद है, मगर एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं होती। सच्चा आशिक रसूल सिर्फ रसूल की गुलामी का सिर्फ नारा ही ना लगे, बल्कि उस पर अमल भी किया जाए। अभी 1 महीने पहले जो कुछ हुआ, बैनर उठाए गए, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। जिधर देखो तुम्हारी इस मोहब्बत रसूल को सलाम, मगर बैनर उठाए चल रहे हो और तुम्हारे काम जो है वो शरीयत और रसूल के हुक्म के खिलाफ है, तो आपको बैनर उठाने का कोई हक नहीं। किरदार के गाजी बनिए, किरदार के आशिक रसूल बनिए। जिस दिन किरदार के आशिक रसूल बन जाओगे, दुनिया तुम्हारे बैनर खुद उठाने पर फख्र करेगी। जाकर के देखो मुंबई में, सैयद साहब के मुरीद तो मुंबई में भी है ना, अरबों रुपए का काम करने वाले अपने अरबों करोड़ों के काम को छोड़ देते हैं जब नमाज का वक्त। जाके देखो बंबई में ऐसी मस्जिदें भरी रहती हैं, 5 टाइम में लगता है कि जुमे का दिन। मेमन बिरादरी, उनके नौजवान बच्चे, करोड़ों का कारोबार करने वाले, चेहरे पर उनके सुन्नते मुस्तफा सजी हुई है।
एक वक्त की उनकी नमाज कज़ा नहीं होती। नौजवानों, जो तुम जिंदगी गुजार रहे हो आवारगी की, तुम्हें ये ज़ेब नहीं देती, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती। आओ इस जिंदगी को नबी की गुलामी का पट्टा डाल करके गुजारो। नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, 5 टाइम की पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बस मैं एक बात लगे हाथ और कह दूं, इंशाल्लाह फिर कभी और मौका मिलेगा तो कहूंगा। ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है मुफ्ती साहब। देखिए, अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद सबसे ज्यादा अगर ताकीद के साथ किसी चीज का हुक्म दिया है तो वो माँ बाप की फर्मा बरदारी का हुक्म दिया है। आजकल हमारे बच्चों के हाल ये है साहब, बाप बेचारा सर पे हाथ रख के रो रहा है कि इसे हो क्या गया। खून आते हैं एक जगह से, इतना बिगड़ा हुआ लड़का कई करोड़ रुपए जुए में हार चुका है। कितने लोग अपनी औलाद से परेशान हैं और कहते हैं अल्लाह इन लड़कों के बजाय मुझे लड़कियां ही देता तो मैं सुकून। फर्मा बरदारी तो छोड़िए, माँ बाप की तकलीफ देते। और मेरे भाई, बातें तो बहुत कहनी थी मगर एक हदीस पढ़कर इस पर इक्तिफा करूं। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलासु दावातिन मुस्तजाबातुन ला शक्क फीहिन्ना, 3 दुआएं ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं होती, अल्लाह की बारगाह में वो कबूल होती हैं। ये तीन दुआओं का तोहफा आप लेकर के जाएं। 3 दुआएं ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं होती, उनके कबूल होने में कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। आका फरमाते हैं, पहली दुआ दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ कभी रद्द नहीं होती। अगर हमने किसी पर जुल्म किया है तो वो हम जालिम है और वो मजलूम है। अगर हम किसी पर जुल्म करेंगे तो कोई भी मजलूम हमें बदले में दुआएं नहीं देगा। अरे कोई भी मजलूम बदले में दुआ नहीं देता, बद्दुआ ही देता है। हाँ हाँ, मैं कायनात में ऐसे मजलूम को भी जानता हूं जो ताइफ के मैदान में दुश्मनों के पत्थर खा रहा है, फिर भी पत्थर मारने वालों को दुआएं दे रहा। मैं उस मजलूम को भी जानता हूं। आपके इसी गांव में, इसी किच्छा की सरजमीन पर ऐसे ऐसे लोग भी होंगे जो करोड़ों का कारोबार करते थे और पूरे इलाके में जिनकी तूती बोलती थी, मगर उन्होंने गरीबों पर जुल्म किया, लोगों को मारा, पीटा, जमीनें हड़पी लोगों की। आज उनकी हालत यह है कि कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए लोगों, अल्लाह कितने भी रुतबे दे, कितनी भी दौलत दे, कभी किसी गरीब पर जुल्म मत करना। मजलूम के दिल से निकलने वाली आहें हिमालय जैसे मजबूत पहाड़ को भी लर्जा देती है। इसलिए कभी किसी मजलूम की बद्दुआ, कितने भी पैसे वाले हो जाओ, कितने भी ताकत वाले हो जाओ, किसी को सताना नहीं, जुल्म न करना। दूसरी दुआ दावतुल मुसाफिर, दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ भी कभी रद्द नहीं होती। आप हरिद्वार जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, बरेली शरीफ जा रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, अपने काम से जा रहे हैं, अपने बिजनेस से जा रहे हैं, सफर में दुआएं कबूल होती हैं। तो सफर में कभी दुआएं रद्द नहीं होती, सफर में दुआएं कबूल होती है। अक्ल हासिल करें वो आधे पजामे के मौलवी, सबक हासिल करें जो अल्लाह वालों के आस्थानों पर जाने को हराम और शिर्क और बिदात कहते हैं। जब आम सफर की दुआ रद्द नहीं होती तो वो सफर जो अजमेर शरीफ की तरफ हो, वो सफर जो कलियर शरीफ की तरफ हो, उस सफर में की हुई दुआ कैसे रद्द हो सकती है? 2 चीजें हो गई। तीसरी हदीस का तीसरा और आखिरी टुकड़ा, दावतुल वालिदी अला वलदी, बाप की दुआ जो औलाद के खिलाफ होती है वो भी कभी रद्द नहीं होती।
और इसमें सिर्फ बाप ही नहीं है बल्कि माँ भी है। माँ बाप की दुआ, दुआ कह लो या बद्दुआ, हदीस का जाहिरी मफहूम यह है कि बाप की दुआ जो बेटे के खिलाफ होती है, यानी माँ बाप की बद्दुआ जो बेटों के लिए निकलती है वो भी कबूल होती है, उसकी कबूलियत में कोई शक नहीं। और सुनो मेरे भाई, उसी तिरमिजी शरीफ में लिखा है कि जब माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करने के लिए हाथों को उठाते हैं तो खुदा की रहमत के दरमियान और माँ बाप के हाथों के दरमियान जितने पर्दे होते हैं वो सब हटा दिए जाते हैं। अगर माँ बाप दुआ कर दें तो वो भी कबूल होती है, और बददुआ कर दें तो उसको भी कबूल होने से कोई रोक नहीं सकता। और उसी बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है कि जो शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो और उसकी रोजी में इजाफा हो तो उसे चाहिए कि रोजाना अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करे। बल्कि हदीस में यह लिखा है कि जो शख्स रोजाना, सुन लीजिए भाई, ये दर्द दिल है, दर्द दिल है, वक्त पूरा हो गया, बस अल्लाह और उसकी रसूल की रजा के लिए बोल रहा हूं। बुखारी शरीफ की हदीस है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शख्स रोजाना अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है तो उसकी रोजी में इजाफा होता है, और जो रोजाना अपने माँ बाप के लिए दुआ नहीं करता उसकी रोजी में कमी आ जाती है। ये बुखारी शरीफ में है। अगर वो जिंदा हैं तो उनकी सेहत और लंबी उम्र की दुआ करो, अगर वो दुनिया से चले गए हैं तो उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ करो। बहरहाल मरने के बाद भी 40वां हो गया, किस्सा खत्म, ऐसा नहीं है। बल्कि हदीस की रोशनी में आला हजरत ने लिखा है कि जो माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तो हर जुमे के दिन औलाद के आमाल उनकी बारगाहों में पेश होते हैं। अगर औलाद के आमाल अच्छे होते हैं तो मरने के बाद भी माँ बाप का चेहरा खुशियों से चमकने लगता है, और औलाद के आमाल बुरे होते हैं तो मरने के बाद भी उनको तकलीफ होती है। सुनने भाई, तो ये मत समझना कि 40वां हो गया, किस्सा खत्म। इसलिए हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम जिंदगी में सुकून न दे सका तो मरने के बाद तो तकलीफ न दे। बोलो बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? अब वो हदीस का टुकड़ा, दावतुल वालिदी अला वलदी, माँ बाप दुआ करते हैं तो वो भी कबूल, बद्दुआ करते हैं तो वो भी कबूल, और जब माँ बाप दुआ करते हैं तो औलाद आबाद हो जाती है, माँ बाप बद्दुआ करते हैं तो औलाद बर्बाद हो जाती है। कसम अल्लाह की लेकर के उर्से दादा मियां में एक बात अर्ज कर रहा हूं जो मेरे साथ पेश हुई। मौलाना मुफ्ती साजिद साहब बैठे हैं, मैं बरेली शरीफ में पढ़ाता था, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के मदरसे में, गालिबन सन 2013 या 14 की बात है। सुनिएगा इसको दिल लगा करके, ये मेरी तकरीर का रिजल्ट है, इसको जाया ना होने दीजिए। मैं इसी तिरमिजी शरीफ को हदीस बैठ करके पढ़ा रहा था दारुल उलूम मजहर इस्लाम मस्जिद बीबी जी में। जब ये हदीस पढ़ा रहा था तो तकरीबन 30-35 बच्चे कमरे में थे, कमरा भरा हुआ था। मैंने ये बात दोहराई कि माँ बाप दुआ कर दें तो औलाद आबाद हो जाती है, माँ बाप बद्दुआ कर दें तो औलाद बर्बाद हो जाती है। तो जब ये बात 2-3 बार मैंने कही तो एक बिहार का लड़का मुस्कुरा के बोला, हजरत हदीस कह रही है कि माँ बाप की दुआ से औलाद आबाद हो जाती है और बद्दुआ से औलाद बर्बाद हो जाती है। हजरत हमारे बिहार में, हमारे गांव में तो एक आदमी है, पहले उसकी माँ, वो साइकिल से चलता था तो उसकी माँ कम गाली देती थी तो उसने मोटरसाइकिल खरीद ली। अब जब माँ ने मोटरसाइकिल देखी तो और ज्यादा बद्दुआ, और ज्यादा लान तान, और ज्यादा गालियां। और उसके बाद उसने, अब वो बच्चा मुस्कुरा रहा, हजरत गाड़ी, कार, प्लॉट, माँ बद्दुआ दे रही है, गालियां दे रही है, बद्दुआ पे बद्दुआ है, और बेटा तरक्की कर रहा है, जमीनें खरीद रहा है, कार खरीद रहा है, खूब तरक्की, मर्तबा हासिल हो गया। यकीन जानिए उस बच्चे ने ये बात तो मुस्कुरा करके कही थी,
मगर मैंने संजीदगी के साथ सोचा तो अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूं, मेरे पास उस बच्चे का सवाल का कोई जवाब नहीं था, मगर वो मदरसा था आला हजरत का, शहर था आला हजरत का, मदरसा था मुफ्ती आजम का, फैजान ताजुश शरिया जारी हुआ। मैं सोच ही रहा था कि क्या जवाब दूं। इतने में बंगाल का एक लड़का उस बिहार वाले से बोला, अरे पागल, माँ दिल से बद्दुआ ही कब करती है, माँ की जबान पर कुछ और होता है और माँ के दिल में कुछ और होता। कहां से लाओगे वो दिल जो अल्लाह ने तुम्हारी माओ के सीने में रखा है? बाबाओं के चक्कर में पड़े हो। अरे जिस बाबा से अपना हाल न सुधरा वो तुम्हारा क्या सुधारेगा। और सुन लो, अगर अमल खराब है तो तावीज क्या, पूरा बाबा भी गले में लटका लोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं। अल्लाह ने जो सीना तुम्हारे माँ बाप के सीने, दिल सीने में जो दिल रखा, इधर देख लो, वल्लाह सुम्मा वल्लाह, जो दुआएं तुम्हारी माँ दे सकती है तुम्हें, वो कोई और नहीं दे सकता। हजरत, ये बासपुर के पास में, ये मैंने एक दिन ये हदीस बयान की। 80 साल के बूढ़े मुझे मिल गए हल्द्वानी, और मुझसे कहने लगे, मौलवी साहब इधर आओ, बैठो, आपने ये बताया कि माँ बाप की फरमाबरदारी दुआ कबूल होती है, ये नहीं बताया कि बद्दुआ भी कबूल होती है। तो मैंने कहा, दादाजी मैंने बताया, शायद आपने सुना नहीं। तो बोले, हाँ ये घटना मेरे साथ हुई। कहने लगे, मेरे एक लड़का है जिसने मुझे इतना सताया कि रोने पर मजबूर, और जब मैं हज करने गया तो मैंने उलमा से सुन रखा था कि काबे पर जब पहली नजर पड़ती है तो जो भी दुआ मांगो वो कबूल होती है। मैं गया वहां, जब काबे पर पहली नजर पड़ी तो मैंने दुआ मांगी, अल्लाह मेरे उस लड़के की नस्ल ही को खत्म कर दे। वो कहने लगे कि उसने पहली शादी की, कोई बच्चा नहीं हुआ, दूसरी शादी की तो उससे सिर्फ 2 लड़की ही लड़की हैं, जबकि नस्ल लड़के से 2 लड़की ही लड़की हैं, और अब वो खुद इतना बीमार है कि तीसरी शादी करने की उसकी हैसियत होता। वो कहने लगे, ये मेरे साथ हुआ और मैंने उसको देखा अपनी। मैंने उस वक्त तो उनसे कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो उनकी शायद उनको बड़ी तकलीफ थी, मगर मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि दादाजी, जिस जबान से काबे को देख करके आपने बद्दुआ की थी, काश उसी जबान से अपनी औलाद के लिए दुआ कर देते तो तुम्हारा भी भला हो जाता, तुम्हारे बच्चे का भी भला हो जाता। इसलिए लोगों, बच्चे कितनी भी तकलीफ दे, माँ बाप बच्चे कितना भी सताएं, कभी बद्दुआ मत देना। 1000 दुश्मन मिलकर के तुम्हारे बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर तुम्हारी जबान से निकला हुआ एक जुमला तुम्हारे बच्चों की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर सकता है। जब तक मेरे माँ बाप जिंदा थे, मैं अपने आप को सिकंदर समझता था, वल्लाह बता रहा। और सन 2019 में जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ, तब मुझे पता चला कि गम किसको कहते हैं। जब मेरे वालिद का सन 2021 में इंतकाल हुआ, तब मुझे पता चला कि दुनिया क्या है। जब मैं जाता था तो जो कुछ मुझे अल्लाह और उसके रसूल का सदका मिलता था, अपने वालिद साहब के हाथ में, माँ के हाथ में देते था। मेरी माँ चूम करके मेरे लिए दुआएं करती थी। आज बहुत सारे पैसे भी घर को लेकर के जाता हूं तो दुआ करने वाले वो हाथ मुझे अब नहीं मिलते। लोगों, धरती पर अगर तुम्हारे लिए अल्लाह की सबसे बड़ी कोई नेमत है तो वो तुम्हारे माँ बाप। अपने माँ बाप की कदर करो, जीते जी उनको तकलीफ ना पहुंचाओ, और उनके मरने के बाद उनके इसाले सवाब की महफिलें करते रहा करो। उन वहाबियों के चक्कर में ना पड़ो जो 10वें 20वें को भी हराम कहते हैं। वो हराम खोर तुम्हारे बच्चे को आशिक रसूल नहीं। इसलिए आओ, मुस्तफा जारे रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत को थाम लो। बहुत खूब सुना, अल्लाह सलामत रखे। सिरोली वालों, फिर कभी आऊंगा, बैठिए 1 मिनट और, 1 मिनट और, अल्लाह सलामत रखे, फिर कभी आऊंगा। ये आपसे मैं कह करके जा रहा हूं मेरे दोस्त, सिरोली में मैंने सुना है कि 22 मस्जिदें हैं,
कब्रिस्तान कितने हजरत? एक कब्रिस्तान, बहुत बड़ा कब्रिस्तान होगा। ऐसे ऐसे लोग कब्रिस्तान में दफन होंगे कि जब वो इस गांव में बोलते थे तो 4 आदमी उनकी बातों को सुना करते थे, मगर जब उनका इंतकाल हो गया तो उनके पोते को भी ये खबर नहीं है कि मेरे दादा की कब्र कहाँ है। कितने लोग इस मजमे में ऐसे बैठे होंगे जिन्हें ये नहीं मालूम कि मेरे वालिद का किस तारीख को इंतकाल हुआ था। भूल जाते हैं लोग, कब्रों के निशानात मिट गए। हजरात, हम भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए हैं। पहले रोड कच्चे होते थे, एक्सीडेंट होते थे, 1-2 लोग मरा करते थे। आज एक्सप्रेस वे बने हुए हैं, पूरी की पूरी गाड़ी पलटती है और पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। इसलिए मेरे अजीज, हमेशा के लिए यहाँ कोई नहीं आया है। ये छोटी सी जिंदगी है, जिंदगी की सांसें कब थम जाएं कोई भरोसा नहीं। दादा मियाँ के उर्स में पिछले साल कुछ लोग आए होंगे जो इस साल नहीं है। अल्लाह आप सबको लंबी उम्र दे, लेकिन मौत बरहक है। कितने ऐसे होंगे जो शायद अगला उर्स नसीब ना हो सके। इसलिए धोखे में मत रहना, बाकी रहने वाली जात खुदा की जात है। हजरत उस्मान गनी, हजरत उस्मान गनी जब किसी कब्र को देखते थे तो कब्र के पास खड़े होकर के इतना रोते थे कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती थी। लोग कहते थे हजरत आपके सामने जहन्नम का जिक्र होता है तो आप इतना नहीं रोते, लेकिन जब कब्र को देखते हैं तो इतना क्यों रोते हैं? तो हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, ए लोगों, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जिसकी ये मंजिल खैरियत के साथ गुजर गई, आने वाली मंजिलें उसके लिए और भी आसान हो जाएंगी। इसलिए लोगों, कब्र में रोशनी चाहते हो, जन्नती लिबास चाहते हो, जन्नती भीनी भीनी सुहानी हवा चाहते हो तो धोखे में मत रहो। ये मत सोचना कि आप मरेंगे हम मरेंगे तो पूरा किछा रोने लगेगा। अरे भाई, कोई नहीं रोएगा, बीवी बच्चों के सिवा, भाइयों के सिवा, रिश्तेदारों के सिवा कोई ना रोएगा। 10 दिन के बाद उसी घर में बिरयानी भी बनेगी, अच्छा खाना भी बनेगा। इसलिए धोखे में मत रहो, अपने अमाल खुदा की बारगाह में लेकर के हाजिर होना होगा। आज आए हो दादा मियाँ के उर्स में, खाली हाथ मत जाओ, तौबा करके जाओ। आले रसूल आए हैं, हुजूर सैयद शाह सलीम मियाँ साहब किबला आए हैं। आले रसूल को गवाह बनाकर, इन हुफाज़ो कुर्रा को गवाह बनाकर, रसूलुल्लाह को हाजिर और नाजिर जान करके अपने गुनाहों से माफी मांग करके जाओ, तौबा करके जाओ, पिछले गुनाहों की माफी और आइंदा के लिए ये वादा करके जाओ कि इंशाअल्लाह आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह आज के बाद कभी सूद नहीं खाएंगे, इंशाअल्लाह कभी शराब नहीं पिएंगे, इंशाअल्लाह कभी जिना नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह हुजूर की सुन्नतों को आम करेंगे, अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखेंगे। तुम मुझे यकीन तो दिला दो, फिर तुम्हारा भाई तुम्हें यकीन दिलाता है। इन परेशानियों से घबराओ नहीं, जो मुसीबतें तुम्हारे सामने खड़ी है परेशान ना हो, इनसे घबराओ नहीं। ये बादल हैं, उड़ जाएंगे, आंधियां हैं, थम जाएंगी, तूफान हैं, रुक जाएंगे, इस्लाम का उजाला कयामत तक बाकी रहेगा। मेरे अजीज, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम